राजधानी रांची के काली अस्थान रोड में करीब 100 साल पुरानी जनता लॉन्ड्री आज भी कायम है। हालांकि वो उस दुकान की स्थिति जीर्ण शीर्ण हो गई है, लेकिन उसके संचालक रंजीत आज भी उस दुकान को किसी तरह से बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। क्योंकि वक्त बदला, हालात बदले, ज़माना बदला और लोगों की जहनीत भी बदली। ऐसे में लोग अब ऐसे लॉन्ड्री पर आना कम ही पसंद करते हैं। ऐसे में रंजीत का कारोबार बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुका है। लेकिन चूंकि दुकान से इनकी वाबस्तगी है, जुड़ाव है, लिहाजा आज भी उस दुकान में किसी तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। पहले उससे एक चूल्हा, एक आयरन को दिखाते हैं, जो पेटी आयरन के तौर पर जाना जाता है। इसमें ही जो कोयला को गर्म करके इसमें जलाया जाता है और फिर उसके बाद से कपड़े में आयरन की जाती है। लेकिन खुद रंजीत जी ने ये बताया है कि पिछले 2 वर्षों से इस आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि ग्राहक ही नहीं पहुंचे हुए हैं। रंजीत जी बताइए कि अब क्या जो जनता लॉन्ड्री लोग जानते हैं, इस नाम से लोग आते हैं आपके पास, क्या अभी इसका अस्तित्व कम? कोई कोई जानते हैं तो आते हैं। ऐसे नए आदमी से होटल फोटल वाला तो यहाँ पर ऐसा स्थिति देख करके ही नहीं आते हैं। जो ये कहीं से देख कर जनता, मतलब लॉन्ड्री जैसा तो लग नहीं रहा। ना चूल्हा है, ना आयरन है, ना आप खरीदार हैं, ना ग्राहक है। ग्राहक पहले थे, अभी तो मतलब कि लॉकडाउन जब से हुआ है ना सर, तो उस समय से यहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से ये चूल्हा जला ही नहीं है, ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो फिर घर परिवार कैसे चलता है? घर पर इधर उधर जाते हैं, कोई पुराना कस्टमर लोग फ़ोन करते हैं तो उसके घर पे ले जा करके कपड़ा आयरन करके उसके घर पे देते हैं। यहाँ भी आते हैं तो कोई कोई से जान पहचान तो दे देता है, तो हम घर से ले जा करके बना के ही ला के देते हैं। यहाँ शहर में हम लोगों ने देखा है, शहर में हम लोगों ने देखा है, शहर में हम लोगों ने देखा है कि कई लॉन्ड्री हैं जो बहुत गली कुचा में खुल गए हैं, उनकी स्थिति ठीक ठाक दिखती है। आपकी दुकान की स्थिति ऐसी खराब क्यों हो गई है? पता नहीं सर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से मेरा स्थिति खराब हो गया है यहाँ का। तो अब कस्टमर आते ही नहीं यहाँ पर? कपड़ा नहीं आते यहाँ, कस्टमर नहीं। ये दुकान कितनी पुरानी होगी आपके साथ? ये हमारा 80-90 साल हो गया होगा दुकान का। हाँ, तब से मतलब पहले स्थिति ठीक थी दुकान? उस समय काम ठीक गिरते थे, मतलब आना जाना कस्टमर का था, बाहर का भी आदमी लोग यहाँ का आयरन करवाते थे, लोकल आदमी भी। मेन बात है कि यहाँ अभी आयरन निकल गया, एक से एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वॉशिंग मशीन निकल गया, हो सकता है उसके वजह से भी बहुत लोग, कुछ लोग कम कपड़ा देते हैं यहाँ पर लॉन्ड्री में। ये आयरन से ही आपका घर परिवार चलता था, ये एक जरिया था आपके घर परिवार चलाने का, लेकिन अब चूंकि ये खाली है तो अब आय का जरिया भी खाली हो गया, खत्म हो गया है। तो क्या लगता है, लोग अब पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और दूसरा सुविधा बढ़ गया, जैसे वॉशिंग मशीन आ गई, घर में ही लोग आयरन कर लेते हैं? जी सर, हाँ जी, वॉशिंग मशीन निकल गया है, अब इलेक्ट्रिक आयरन निकल गया है, इसके वजह से भी बहुत कुछ लोग कम कपड़ा देते हैं धोबी लोग के पास, समझे। अब तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होता है आयरन का। तो आगे आपने सोचा है कि ये मतलब कारोबार बदलना है या इसी कारोबार को आगे कंटिन्यू करना है? कारोबार क्या बदलेंगे सर, इसी स्थिति में क्या इसमें हम लगाएंगे इसका, तो मतलब अगर बढ़िया बना हुआ रहता तो कुछ अभी सामान वान खरीद के भी बेचते उसते कुछ भी, तो वैसा तो मेरे पास वैसा साधन भी नहीं है हमारे यहाँ। तो ऐसे में जो रंजीत जी की जो दुकान है, जो जनता लॉन्ड्री के नाम से जानी जाती है, वो उनकी स्थिति दिन ब दिन ख़राब हो गई है। हालांकि इन्होंने अभी भी ये अज़्म और इरादा किया है कि इसको बचा कर रखना है। हालांकि चूंकि दुकान का अभी केस मुकदमा चल रहा है, लिहाजा न्यायालय में ये मामला लंबित है। वहाँ से अगर कुछ निर्णय होता है तो उसके बाद इस दुकान को बेहतर करने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल कारोबार पूरी तरह से चौपट है और लॉकडाउन ने उसमें और बुरी स्थिति पैदा कर दी है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।